और अपने पड़ोसी को बोलिए, प्रभु में आपको ज्यादा गंभीर बनना है। ओके, अभी आप मेरे को भी बोलिए, पास्टर जी आपको भी प्रभु में बहुत गंभीर बनना। बोलिए, पास्टर जी अञा ॿिया बि मूंखे असांखे धड़कन जी ज़रूरत है, असां धड़का ॾियो असांखे गंभीर। ये परखने वाले की नज़र चाहिए कि अगर हम कभी आपको थोड़ा ऊंची आवाज़ में या कड़क होकर बात करता हूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा प्यार छुपा हुआ है, सिर्फ प्यार है। और ये परमेश्वर की कृपा है कि जितने कड़क हुए हैं कलीसिया उतनी भरती जा रही है। यशाया सबके पास बाइबल है? कितने लोग बता सकते हैं कि यशाया के कौन से अध्याय का कौन सा वचन आज हम पढ़ेंगे? जो आज दिन है वही वचन है, 11:11। यशाया 11 उसका 11 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। सब लोग तैयार हैं? म्यूजिशियंस तैयार हैं? उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए, हालेलुया, जो उसकी प्रजा के रह गए, उद्धार पाना या तो दूर चले गए, वो बचे हुए जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, उनको वो असीरिया से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमाद से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। अंतिम समय में परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। भारत से, श्रीलंका से, सिंगापुर से, मलेशिया से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, अलग अलग देशों से प्रभु इकट्ठा करेगा। प्रभु का दर्शन में भी 1 नंबर से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से जो हमारे लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर चले गए, थाना चले गए, अंधेरी जाकर रह रहे हैं, बांद्रा में जाकर रहे हैं, बांद्रा से, अंधेरी से, कालबा देवी से, मस्जिद बंदर से, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर, टिटवाला, प्रभु अपने लोगों को प्रभु का दर्शन में इकट्ठा करने जा रहे हैं। आज 11वां महीना है और 11वीं तारीख है और इस भवन का उद्घाटन 11/11/11 को हुआ था। 11/11/11 को हुआ था और आज 11 साल पूरा हुए और इसमें सारा आदर, महिमा और गौरव मेरे प्रभु को है, क्योंकि लोगों का एक दिन भी संभलना मुश्किल है, लेकिन प्रभु ने हमें उल्लासनगर के बीच में 17 सेक्शन पे इस नए भवन में, मैं तो हमेशा इसको नया भवन बोलूंगा, जब तक कि दूसरा भवन नहीं मिला है तब तक ये हमारे लिए नया है। आमीन। तो प्रभु ने 11 साल हमें यहाँ पे सिर्फ संभाला नहीं है, उसने हमको बनाया है, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग किया है,
हमने जब एंट्री किया था 11/11/2011 में इस भवन में, जैसे हम थे आज हम वैसे नहीं हैं। मैं वैसा नहीं हूं। मुझे आज भी याद है मेरा कैसा एटीट्यूड था उस वक्त। भले मैं उस वक्त अपने आप से खुश रहूंगा कि हाँ मैं अभी ठीक पोजीशन में हूं, लेकिन जब आज मैं देखता हूं 2011 में अपने आप को, 2011 और आज में, तो मुझे समझ में आता है कितना मेरे अंदर जमीन आसमान का फर्क है। मैं कैसा था, मैं कैसा हो गया हूं। जब इस भवन में प्रवेश किया था कितने दुश्मन थे, कितने दुश्मन सताते थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जब हम इस भवन में प्रवेश करेंगे प्रभु हमारी कलीसिया को मध्यस्थी की प्रार्थना का वरदान देगा। मध्यस्थी की प्रार्थना जो दुश्मनों को भगा देती है, मध्यस्थी की प्रार्थना जो सुधार की प्रार्थना है, मध्यस्थी की प्रार्थनाएं जो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मध्यस्थी की प्रार्थनाएं जो सही प्रार्थनाएं जो परमेश्वर को भाती है। परमेश्वर, मुझे नहीं मालूम था कि 2011 में जब हम इस भवन में प्रवेश करेंगे प्रभु की दासी के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ वो कोने में बैठते थे जहां पे कुर्सियां हैं, इतना मजा आता था हमको। हम सोचते थे प्रभु ने बड़ा छुटकारा दिया, और इधर आके इतना मन मेरा ऐसा लगता था रोज हम सेलिब्रेट करें। क्या करें? रोज सेलिब्रेट करें हम लोग। पुराना भवन हमारे लिए बहुत आशीष था, लेकिन ऐसा लगता था मानो प्रभु ने लाल समुद्र में से आप बोलेंगे पुराना भवन, हाँ पुराना भवन लाल समुद्र के जैसा था। हेलो पुलिस, हेलो आवाज कम करो, हेलो ये क्या कर रहे हो? हालेलुया। फिरौन पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम सबको यहां पे इकट्ठा कर दिया। और आज हम 11 साल के बाद हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे हम मनाते हैं आज के दिन को। मैं समझता हूँ कोरोना के समय में भी हम लोग यहाँ पे थे। हालेलुया। एक भी साल 11/11 को बंद नहीं था। वेरी गुड। तो प्रभु ने इस कलीसिया को ऐसा आशीष किया कि जो सेलिब्रेशन है हमारा, जो खुशियां मनाना है इस घर की एनिवर्सरी का, वो कभी प्रभु ने दरवाजा बंद नहीं होने दिया। दरवाजा हमेशा प्रभु ने चालू रखा, और हम कई दुश्मनों से आजाद होकर लाल समुद्र में से बाहर आकर यहां पे हमने ठिकाना पाया। और हमने देखा कि जो लोग भी पीछा करते थे वो सारे लोग गायब हो गए। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम आगे से नहीं देखोगे। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप जिस भी पोजीशन में हैं उस पोजीशन में नम्र और दीन बनकर परमेश्वर को पुकारेंगे, अपने दोनों हाथ उठाकर नम्र होकर प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मेरे लिए आगे लाल समुद्र है, फिरौन मेरे पीछे है, मुझे बहुत डर लगता है प्रभु, मेरे अंदर बहुत स्ट्रेस है, प्रभु आपको पुकारता हूं, मुझे लाल समुद्र में से रास्ता बनाइए। तब प्रभु क्या करेगा मालूम है? प्रभु लाल समुद्र को दूर नहीं करेगा, लाल समुद्र में से आपके प्रॉब्लम में से निकलने का रास्ता आपको बनाएगा। हम लोग प्रॉब्लम में से गुजरे हैं, हम लोग गुजरे हैं,
एक एक चीज को फेस किया है, मुंह दिया है, जवाब दिया है, सामना किया है। हालेलुया। और जब हमने यहां पे प्रवेश किया तो जैसे न्यू लेवल तो न्यू डेविल वो पुराने डेविल्स तो चले गए, लेकिन यहां पे फिर नए 40 डेविल आ जाएंगे। अली बाबा 40 चोर हालेलुया। लेकिन जो मूसा का परमेश्वर है वही आपका परमेश्वर। हालेलुया। शैतान भले नया रूप धारण करके आए, वो लो लेवल वाला हो या बिग लेवल वाला शैतान हो, हमारा परमेश्वर वही मूसा का परमेश्वर। हमारा परमेश्वर वही है जिसने मरियम के अंदर से, मरियम मगदलीन के अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली। हमारा यीशु वही है जिसने गदरनिया नगर के अंदर एक व्यक्ति के अंदर से 6000 दुष्ट आत्माओं को निकाला। हमारे अंदर वो पावर है, इस भवन के अंदर वो पावर है, इस भवन की दीवारों से वो पावर बहता है, इस भवन की छत में से वैसा वो पावर बहता है कि जो शैतानों की युक्तियों को नाश कर देता है। और आपको क्या करेगा मालूम है? आपको दुख में से निकालकर सेलिब्रेशन में लेके आएगा। हालेलुया। हिंदी शब्द बोलिए तो मैं नाचूं जरा। सेलिब्रेशन को क्या बोलेंगे? उत्सव। उत्सव मनाने का आपको पावर देगा, खुशी मनाने का आपको पावर देगा, आपकी शक्ल को बदल देगा परमेश्वर। हालेलुया। इसके लिए तो निर्गमन की किताब 15 अध्याय, जब इस्राएलियों ने देखा लाल समुद्र में से हम तो निकल आए, और जैसे ही दूसरे किनारे पे पहुंचे वो देख रहे थे फिरौन और मिस्रियों की सेना, और उन्होंने देखा परमेश्वर के बड़े उद्धार को। उन्होंने देखा कि जिस मार्ग से हम बच के वापस आ गए, उसी मार्ग पर मिस्रियों की सेना, उनके घोड़े, उनके रथ और फिरौन, पानी उनके ऊपर आया और वे सारे लोग डूब गए। अगर ये दृश्य आप अपनी आंखों से देखेंगे तो क्या करेंगे? आप समझ लो इजरायली है और आपके साथ वो बीती, और आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि आपके दुश्मन समुद्र में डूब गए। डर जाएंगे। हाँ, डर जाएंगे। ओके, थोड़ा डर तो जाएंगे, अरे मर गए, लेकिन उसके बाद आप बोलेंगे कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, सारे दुश्मन चले गए, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आपको लगता होगा मूसा इतना गंभीर आदमी है, मूसा इतना सीरियस आदमी है, वो थोड़ी ऐसा करेगा। लेकिन मैं अभी पढ़ने के लिए जा रहा हूं। मूसा गीत गा रहा है बोलो हालेलुया। मूसा का गीत। तब मूसा और इजराइलियों ने, 15 अध्याय पढ़ रहा हूं निर्गमन का, तब मूसा और इजराइलियों ने प्रभु के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं प्रभु का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। प्रभु मेरा बल है और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूं, मैं उसी की स्तुति करूं, मैं उसी की स्तुति। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि आप सब, क्योंकि आने वाले आप लीडर हैं, होने वाले लीडर मतलब ऑलराउंडर। हालेलुया। लीडर मतलब ऑलराउंडर। बैटिंग के लिए बोलो तो बैटिंग के लिए तैयार, बॉलिंग के लिए बोलो तो बॉलिंग, विकेट कीपिंग के लिए बोलो तो विकेट कीपिंग।
हालेलुया। हम प्रभु के लोग हैं। न सिर्फ हमें एक्सपर्ट बनना है, लेकिन हर क्षेत्र में हमको एक्सपर्ट बनना है। हालेलुया। मूसा न सिर्फ पास्टर था, न सिर्फ बहादुर पास्टर था, लेकिन वो गीत भी गाता था। हालेलुया। और क्योंकि मूसा ने गीत गाया तो उसकी बहन मरियम, उसने देखा मेरा भाई गीत गा रहा है। हालेलुया। मेरा भाई, मैं तो समझती थी मेरा भाई बहुत सीरियस है, खाली बस फिरौन को, फिरौन निकल छोड़ इसको, छोड़, ऐसा। खाली ये तो मूसा ऐसा नहीं है, ये तो मेरा भाई डांस भी करता है, ये तो मेरा भाई ये भी करता है। तब उसको समझ में आ गया जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं। हालेलुया। जब वो हमको विजय देता है, जब वो हमारी आंखों से हमको दिखाता है कि किस तरह से वो हमें दुश्मनों से छुटकारा देता है, तब न नाचने वाला व्यक्ति भी नाचना शुरू करता है। और आज ये जो सेलिब्रेशन है यहां पे 11-11-11 की, ये सेलिब्रेशन क्या है मालूम है? परमेश्वर ने हमको छुटकारे दिया है। छुटकारे, दुश्मनों से छुटकारे लिए। हम लोग नाचने के लिए आए हैं यहां पे। हालेलुया। सेलिब्रेशन के, नाचने गाने के, खुशियां मनाने के कई कारण होते हैं। हालेलुया। जब परिवार में मल्टीप्लिकेशन होता है, जब बेटा पैदा होता है तो लोग नाचते हैं, पार्टी करते हैं ना। हालेलुया। कैसे? हालेलुया। जब किसी का बर्थडे होता है तो हालेलुया। और जब शादी होता है किसका तो हालेलुया। सेलिब्रेशन। लेकिन स्पिरिचुअली, आत्मिक दुनिया में सबसे बड़ी सेलिब्रेशन तभी होती है जो लुका 15 अध्याय में लिखा है कि जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु को अपना जीवन देता है, तब स्वर्ग में परमेश्वर अपने दूतों के साथ खुशियां मनाता है। वहां पे डांस पार्टी होती है कि एक आत्मा बच गई, एक आत्मा नरक की आग में से बच गई और स्वर्ग में। हालेलुया। और वो जॉय, वो खुशी परमेश्वर को प्रभु का दर्शन में से मिलती है। हालेलुया। जब यहां पे एक व्यक्ति बदलता है ना, जब एक व्यक्ति कहता है कि अभी मुझे दुनिया नहीं चाहिए, अभी मुझे प्रभु चाहिए, अभी मुझे दुनिया के तौर तरीके नहीं चाहिए, अभी मैं यीशु के पीछे चलूंगा, तब स्वर्गदूत माइकल और दूसरे स्वर्गदूत नाचते हुए प्रभु के पास जाते और बोलते हैं, प्रभु हालेलुया, ये फलाना बच गया, ये हमारा बेटा चुंगल में से दुनिया के निकल आया। मेरे भाइयों बहनों, इसके लिए आज जब आप प्रभु के भवन में यहां पे आए हैं तो मैं आपको बताऊं, शायद आप खुद को, आपको नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन आपने उद्धार पाया था ना, उस दिन पार्टियां हुई थी। हालेलुया। लेकिन आपकी खुशी खुद की क्यों चली गई है मालूम है? क्योंकि आप उद्धार को भूल गए। प्रभु ने आपके जीवन में जो गवाही की, हालेलुया, उस गवाही को आपने बुला दिया। कई हमारे विश्वासी एहसान फरामोश, हालेलुया। आपको पैसे की तकलीफ थी, प्रभु ने आपकी तकलीफ को दूर किया पैसे की। आपका बंद धंधा जो था वो बंद धंधा चालू हो गया और आप उस दिन बहुत खुश थे। आपकी पत्नी तलाक दे रही थी, लेकिन आपकी पत्नी वापस आ गई। आपका टूटा हुआ घर बन गया, आपका बेटा बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसने सुधर के आके आपके आगे पश्चाताप किया। आपका मन बहुत आनंदित हुआ। ऐसी कई बातें, मरने की कगार पे थे, डिप्रेशन में थे, लेकिन क्षणों में प्रभु ने आपके जीवन को चंगा किया। उस वक्त आप बहुत खुश थे, प्रभु में नाचते थे, गाते थे, आनंद मनाते थे, लेकिन सडनली, अचानक, धीरे धीरे
फिर से आपको दुनिया का रंग, फिर दुनिया का रंग लगना चालू हो गया। और खास करके त्योहारों के दिन पे थाली, फिर थाली हाथ में लेते हैं और यहां से आपकी जॉय वापस। लेकिन प्रभु की यह मनसा नहीं है। कुरिन्थियन की किताब में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि वो रोज, बोलिए रोज, ने पड़ोसी को बोला रोज, रोज हमें जय के उत्सव में लिए चल, रोज हमारे लिए जय, डेली डेली मेरे लिए जय, डेली उत्सव। लेकिन कई लोगों ने इस डेली के उत्सव को खो दिया है। इसके लिए वो ऐसे उत्सवों का इंतजार करते हैं, भाई ऐसा उत्सव आए फिर थोड़ी। आप उत्सव को ढूंढो मत, प्रभु ने आपको उत्सव दिया है। प्रभु ने कहा फिरौन मेरे लोगों को छोड़, ताकि वो पहाड़ पर मेरे लिए पर्व मनाएं, वो उत्सव मनाएं, वो खुशियों को मनाएं। और आपको मालूम है वो खुशियों मनाने का तरीका कौन सा है? वो है परमेश्वर की आराधना करना, प्रभु की आराधना। सच्ची आराधना सच्चा उत्सव है। सच्ची खुशी पाने का सच्चा तरीका यह है कि आप यहां पे आके प्रभु की आराधना करो। क्यों हमारा पूरा साल उत्सव का है? कल भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था और ऐसा लगता था कि शैतान मेरी खुशियों को चुरा रहा है। मैंने क्या किया मालूम है? मैंने ऐसे करके, ताकि मालूम भी ना पड़े कि मेरी लात चली, लेकिन लात चल गई। मैंने सनी को बोला गेला खड्या, वो बात हमको अपना ट्रिगर दबाना किसी को भी अलाउ नहीं करना है। हम प्रभु में हमेशा आनंदित रहेंगे। परमेश्वर के लोगों को ये आगाह करो, उनको बताओ, वचन में लिखा है कि तुम प्रभु में रोज आनंदित रहो, रोज आनंदित रहो। इसके लिए सुलेमान के वक्त में जब भवन का ओपनिंग हुआ तो लिखा है किधर किधर से लोग उनके पास आए और उन्होंने क्या किया मालूम है? 7 दिन वेदी की प्रतिष्ठा की। क्या किया? 7 दिन वेदी की प्रतिष्ठा करना मतलब वेदी का सम्मान करना। वेदी का सम्मान करना मतलब वेदी को पवित्र करना। वेदी को पवित्र करना मतलब वेदी इज नॉट अ प्लेटफॉर्म। वेदी स्टेज नहीं है। आपको लगता होगा ये वेदी स्टेज है और हम यहां पे परफॉर्म करेंगे, जाके हम यहां पे एंटरटेनमेंट करेंगे। ये वेदी है, ये स्टेज नहीं है। बोलो अपने पड़ोसी को, ये जो सामने दिख रही है ये स्टेज नहीं है, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। आप प्लेटफॉर्म पे कुछ भी करते हैं, स्टेज पे कुछ भी करते हैं, ये वेदी है। लिखा है राजा सुलेमान ने, पहला इतिहास में घर में जाके पढ़िएगा, पहला इतिहास, 7 दिन उन्होंने वेदी को पवित्र किया। वेदी को पवित्र, और 7 दिन फेस्टिवल्स किया। फेस्टिवल मतलब छुट्टियों का दिन जो आनंद करते हैं। हालेलुया। कई लोगों को छुट्टियां होती है ना, तो छुट्टियों में क्या करते हैं हम लोग? हम लोग 3 दिन महाबलेश्वर जाके आए, अभी थोड़े दिन पहले एंजॉय करके आए। उन्होंने क्या किया? सुलेमान ने 7 दिन वेदी को पवित्र किया और 7 दिन प्रभु में एंजॉय किया। हमको क्या करना है? हालेलुया। यहां पे डांसिंग करनी है? नहीं करना है भाई। हमने पहले वेदी को बहुत खराब किया, यहां पे टाइम पास की बातें की, ठुमके लगाए बहुत।
हम समझते थे ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का काम नहीं है ये। या यहां पे हंसी मजाक करेंगे, कुछ भी चीज यहां पे हंसी मजाक नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म उधर है, रेलवे स्टेशन, कल्याण, शहाद, उल्लासनगर। या तो ये डीजे पार्टियां होती हैं, या तो ये दूसरे लोग क्या क्या करते हैं, उधर स्टेज होती है, उधर कुछ भी होता है। ये वेदी है। जब उसने वेदी की प्रतिष्ठा की, परमेश्वर उतर आया। हालेलुया, प्रभु उनके बीच में उतर आया और खुशियों की बारिश हो गई। आज हमारे विश्वासी लोगों के ऊपर खुशियों की बारिश क्यों नहीं होती है? उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं है, कई लोग सोचते भी नहीं है। पहला कुरिन्थियन 6:19 में लिखा है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब क्या है? ये शरीर परमेश्वर की वेदी है। बोलो वेदी है, बोलो मेरा शरीर वेदी है, मेरा शरीर वेदी है। और वेदी पे क्या होता है? वेदी पे बलिदान होते हैं, वेदी पे लहू बहाया जाता है। वेदी बलिदान वाली जगह है। वेदी से प्रभु को खून की खुशबू आती है। हम लोग क्या करते हैं वेदी पे? ये वेदी पे क्या काम होता है? हमारे विचार कौन से हैं? हमारे डीड्स, काम कौन से हैं हमारे? आज ये सेलिब्रेशन का दिन है, और मैं चाहता हूं कि एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं, एक दिन का उत्सव नहीं, हमारा रोज उत्सव। हम मसीह लोग रोज के उत्सव के लिए बनाए गए, हम रोज के आनंद के लिए बनाए गए। आपको लगता होगा मसीह व्यक्ति, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, वो फलाने फलाने दिन पे पुनरुत्थान हुआ था। मैं आपको बताऊं, रोज पुनरुत्थान। सुबह उठेंगे और नया दिन है, नया पुनरुत्थान है हमारा, नया पावर, नया मौका, नई आशीष, नया सामर्थ, नया अभिषेक, सब कुछ नया सुबह को। इस तरह का जीवन का स्टाइल होना चाहिए। हालेलुया। और याद रखना, हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों से खुशबू लेना चाहता। ये अगरबत्ती फेंक दो, ये अगरबत्ती, ये मोमबत्ती, ये दिया जलाओ। कई लोगों के घरों में आग लग गई दिवाली में। ये दिए से, अगरबत्ती से परमेश्वर खुश नहीं होता। उसको आपके जीवन की खुशबू चाहिए। मेरी बहनों, उसको आपके जीवन से खुशबू चाहिए। आप कुंवारी हैं, आपके माँ बाप का जब आप आदर करेंगे, जीवन को पवित्र करेंगे, तो प्रभु को खुशबू आती है। आप शादीशुदा हैं, आप जब अपने पति की इज्जत करेंगी, आप अपने पति को आप करके बात करेंगी और नियत अपनी पति के लिए सही रखेंगी। ऐसा नहीं कि पति को जेब में लेके घूमेंगे। जब आप पति की इज्जत करेंगी, प्रभु को खुशबू आती है, क्योंकि प्रभु जिंदा है, वो कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति नहीं है। बाहरी कामों से खुश नहीं होता परमेश्वर। अंदर ये बलिदान क्या है? ये बलिदान ये नहीं है कि आप पैसा, ये वो खुशबूदार, ये धूप, ये सब, ये नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में रोज सेलिब्रेशन हो, तो क्या करो? वेदी की प्रतिष्ठा करो। जैसे यहां पे ये वेदी है, आपके घर में यहां वेदी है, ये वेदी है, ये वेदी है, ये वेदी है। बोलो ये वेदी है। मैं किस तरह से अपनी पत्नी से व्यवहार करता हूं, मैं अपने पति से किस तरह से व्यवहार करता हूं। खास करके भाइयों बहनों, न सिर्फ अंदर से लेकिन जबान से। जो आज तक अगर आप गालियां दे रहे हो, आप प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हो। आप अपने कस्टमर को, दोस्तों से गंदे तरीके से, आप अगर गंदे तरीके से बात करने वाली बहनें हो, रिस्पेक्ट में बात नहीं करती, एक औरत को किस तरह से बात करना चाहिए, अगर आप नहीं बात कर रही हैं, तो आप वेदी की प्रतिष्ठा नहीं कर रही हैं। और जब वेदी की प्रतिष्ठा नहीं होती, प्रभु नहीं आता घर में। सुलेमान, उसके मंदिर के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति क्यों आ गई?
सेलिब्रेशन क्यों हो गया? ओ त्योहार के ऊपर त्योहार कैसे हो गए? आनंद और आनंद का कटोरा कैसे हो गया? प्रतिष्ठा हुई। आज यहाँ पे क्यों आनंद है? प्रभु का दर्शन में आनंद क्यों है बताइए? यहाँ पे वेदी की प्रतिष्ठा होती है, यहाँ पे नाच गाने नहीं है, यहाँ पे आराधना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपके जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। प्रभु ने इजरायलियों के लिए बहुत बड़ा काम किया। हालेलुया। उसने एक ऐसा पिक्चर बनाया प्रभु ने। हालेलुया। वचन में लिखा है, मूसा को बोल रहा था, मैं फिरौन के मन को कठोर करूंगा। हालेलुया। क्यों भाई? आप प्रभु फिरौन के मन को कठोर क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे पिक्चर बहुत अच्छी बनानी है। हालेलुया। और मूसा को बोलता है, मूसा ये मैं तुमको बता रहा हूं कि मैं उसके मन को कठोर करता हूं। मैं फिरौन को नहीं बोल रहा हूं कि फिरौन मैं तेरे मन को कठोर करूंगा। क्योंकि अगर यह चीज प्रभु फिरौन को बोले कि भाई मैं तुम्हारे मन को कठोर करूंगा, तो फिरौन क्या बोलेगा? फिरौन बोलेगा, ओह इसका मतलब है मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूं सब सही है। मतलब क्यों? क्योंकि मेरा मन कठोर मैं नहीं कर रहा हूं, प्रभु कर रहा है। लेकिन यह चीज वो मूसा को बता रहा है, और मूसा को बोल रहा है, ये मैं क्यों बता रहा हूं तुमको? ताकि तुम घड़ी घड़ी उधर जाके थक नहीं जाओ। हालेलुया। और मैं तुमको क्यों बता रहा हूं? ताकि मैं तुमको बताऊं कि गेम का आखिरी रिजल्ट मेरे ही हाथ में रहता है, फिरौन के हाथ में नहीं है। हालेलुया। उसने मूसा को यह नहीं बोला कि मूसा मैं क्या करूं, यह सब फिरौन के ऊपर निर्भर है, अगर वो छोड़ने के लिए तैयार होगा तो छुड़ाए, लोग छूट जाएंगे, नहीं तो नहीं छूटेंगे। ऐसा नहीं बोला। अगर वो मूसा को ऐसा बोलता था कि भाई सारी चीजें तो फिरौन के ही हाथ में, अगर वो छोड़ेगा तो छोड़ेगा, तो मूसा क्या बोलता था? मूसा बोलता था, फिर यहाँ घड़ी घड़ी मैं क्यों जाऊं? जब ये उतना मन कठोर करके बैठा तो मैं जाऊं ही क्यों? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अति बुद्धिमान परमेश्वर, उसका जो उद्धार का योजना है, उसने जो आपके जीवन में गवाही किया है ना, उसने बहुत बड़ी पिक्चर बना के आपके जीवन में गवाही किया है। भले आप उसके गवाही को अभी 2 टके का भी वैल्यू नहीं देते, लेकिन मेरे लिए मेरी जो गवाही है वो प्रभु की ओर से मेरी शान है। शान, शान और आन। मैं दुनिया को बताता हूं कि मेरी पत्नी और मेरा नहीं जमता था, हमारा तलाक होने वाला था, मेरी पत्नी 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने बड़ी पिक्चर बनाकर हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया, फिरौन से छुटकारा दिया मुझे। क्योंकि मैंने खुली गवाही बताई है, मैंने वेदी की प्रतिष्ठा की है। इसके लिए कविता और मेरा रोज 2 मिनट में चाहूंगा, कविता आ गया है। हालेलुया। रोज सेलिब्रेशन है हमारे घर में, रोज। हालेलुया। रोज, क्योंकि हमने आपस में आइए हालेलुया। रोज एक दिन भी नहीं है मेरे भाइयों बहनों जिस दिन मेरी पत्नी के साथ उत्सव न हो। मैं सारी दुनिया के कपल्स को चुनौती देता हूं, सारी दुनिया के जोड़ियों को, मेरे जैसी जोड़ी दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जोड़ी के बीच में एक अजीब बात है, और वो है हमारे बीच में प्रभु है। हमारे बीच में प्रभु है, और प्रभु ऐसा फेविकोल है, जब पति पत्नी को चिपकाता है तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। मैं यहाँ पे प्रभु की महिमा करने के लिए खड़ा हूँ, और मैं यहाँ 11 को ये बोलने के लिए खड़ा हूँ कि हमारे उद्धार की जो प्रभु ने पिक्चर बनाई वो बहुत ही हिट पिक्चर है। और आपके भी घर में जो उद्धार हुआ है, आपके घर में भी जो प्रभु ने काम किया है, वो ऐसा वैसा काम नहीं है। आपकी नजरों में ऐसा वैसा होगा, लेकिन मैं पहले से ही आपको बता दूं, वो बहुत ही जबरदस्त काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया। हालेलुया। मैं एक भी शब्द नहीं बोला हूं और नहीं कविता भूली है, लेकिन 2 मिनट मैं एक टॉपिक के ऊपर कविता को बोलूंगा कि किस तरह से प्रभु ने
हमें जो हमारे बीच में वो फिरौन था उसको कैसे खत्म किया, और वो फिरौन था हमारे बीच में झगड़े। हालेलुया। झगड़े बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो झगड़े। बेसमझिया। आमीन आमीन। हालेलुया। झगड़े क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद नहीं कर, हाँ पसंद नहीं करते लोग। सीधी बात पे आओ, हम पसंद नहीं करते। हालेलुया। आपका छोटा बेटा अब पोटी भी करेगा टेबल पे, तभी भी आप बेटे को कुछ नहीं बोलते, छोटे बेटे को। भाजी को, रोटी को, थाली को पलटी कर देगा, तभी बोलो नो नो मेरे सोनू, मेरे सोनू, मेरे सोनू। भाई मेरे सोने को मत बोलना कुछ भी, मेरे सोनू। क्यों भाई? माँ को पूछो क्या है भाई तेरा है, ये घड़ी घड़ी पे वो एक ही बात बोलेगी, भाई पसंद है मुझे। आमीन। पुट्रा न मंजू, मेरा बेटा है, आमीन। प्यार है। तो ये व्यवहार पत्नी के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि पसंद नहीं। तो सीधा बोलो प्यार नहीं है। प्यार नहीं है। आमीन। जहाँ पे प्यार है वहाँ पे शांति है। आमीन। जहाँ पे प्यार है वहाँ पे बलिदान है। बलिदान है। आमीन। हालेलुया। आमीन। माँ बच्चे की पोटी भी साफ करेगी, चिल्लाएगा तो भी वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करती है। क्या 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 माँ सहन करती है, उसका एक ही कारण है कि माँ बेटे से प्यार करती है। आपके घर में पति पत्नी के बीच में, माँ बाप और बच्चों के बीच में झगड़े क्यों हैं? प्यार नहीं है। जिस दिन आपका प्यार आएगा ना, जिस दिन प्रभु ने मेरे अंदर डाला कि ये मैंने अपनी बेटी तुमको दी है, ये मोतीराम की बेटी नहीं है, ये यीशु मसीह की बेटी। यस यस। आमीन आमीन। उस दिन से मेरे अंदर न सिर्फ प्रभु का भय आया, लेकिन कविता के लिए प्यार आया। आमीन। इसका पिताजी इतना बड़ा है, आमीन। इसका पिताजी चाहे तो क्या नहीं कर यस सकता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। उस दिन से मेरा मन परिवर्तन। आमीन। और जैसे ही मेरा मन परिवर्तन हुआ, कविता को तो पहले ही हो गया था, हम दोनों के घर में आमीन। मातम की जगह ओ शांति, सेलिब्रेशन, उत्सव। उत्सव। बिलीव कीजिए, घर में हम लोग दाल चावल भी खाते हैं ना, हमारी पार्टी होती है। आमीन आमीन। पार्टी डिंकी को मालूम है। हालेलुया। जब मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ, डिंकी को देखता हूँ, सनी को देखता हूँ, छोटे बच्चे को, मैं उनको देखता हूँ मानो वो पार्टी है मेरे लिए। कई लोग अपने बच्चों को देखते भी नहीं है, रात को कितने बजे आते हैं मालूम नहीं, अपनी पार्टी की खुद सत्यानाश करते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु की ओर निहारते हैं, वे अपनी पत्नी को भी निहारेंगे, अपने बच्चों को भी निहारेंगे, अपने पति को भी, और उनके घर में रोज पर्व होगा, रोज फेस्टिवल होगा, रोज त्योहार मनाया जाएगा। इस बात के ऊपर 2 मिनट में बोलना चाहूंगा, क्योंकि इसने मार खाई है बहुत। फिरौन ने बहुत इसको सताया था, लेकिन जिस तरह इजरायली क्रॉस करके गए और फिर उन्होंने देखा तो वो नाच गए। तो मैं चाहूंगा 2 मिनट अपने खुशी का आज के दिन के लिए इज़हार करें, ताकि फिर हम इस वचन को यहाँ पे पूरा करें। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। और एक बात जो प्रभु ने मेरे द्वारा की, वो बहुत ही आज के दिन तक मुझे याद है कि मैं डाली करके प्रभु के घर में नहीं आई। मना अपने घर के एक प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम नहीं, मैंने बोला झाड़ को ही लेके जाती हूँ, पेड़ को ही लेके जाती हूँ। हमारा प्रभु तो माली है। जब मैं पेड़ को ही लेके गई, मैंने इसको पकड़ो, पहले मुझे पकड़ो, मुझ में जो खामियां हैं सब निकालो, जो मेरे अंदर सूखे पत्ते हैं, जो खराब डालियां हैं, जो खराब फल है, उसको निकालो। फिर मैंने बोला इनको भी पकड़ो। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। अगर मैं ये बात नहीं करती थी तो मुझे 10 साल लग जाते थे कि मैं दारू छुड़ाओ, फिर वो प्रार्थना का जवाब आएगा, फिर मेरे को मारते हैं वो छुड़ाओ, फिर ये सिगरेट पीते हैं फिर उसको वो छुड़ाओ, लड़कियों से घूमते हैं फिर वो छुड़ाओ, फिर ये करते हैं फिर वो छुड़ाओ। नहीं, आज हमें इस बात की समझ होनी है कि हम पेड़ को घर में लेकर आए। प्रभु के घर में पेड़ को, यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी है, आप जड़ के साथ उसको लेकर आओ। आप डाली करके लेके आएंगे, आपका समय निकल जाएगा।
और समय शैतान को तो चाहिए कि आपका समय बर्बाद हो और आप हताश हो जाए, आप थक जाए, फिर आपको बोलेगा देख तू 10 साल से जा रही है, क्या हो गया? क्योंकि उसको यह बात मालूम है कि इसके जीवन में थोड़ा होएगा ये भूल जाएगी, थोड़ा होएगा ये भूल जाएगी, थोड़ा होएगी भूल जाएगी। पर प्रभु को मालूम है प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम चाहता है। इसके लिए जड़ के साथ पहले अपने आप को, जड़ के साथ अपनी फैमिली को, मैं इस बात के लिए प्रभु का करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि जब मेरे को प्रभु में आए 20 दिन हुए थे और मेरे पति आ गए और उन्होंने कन्फेशन करना शुरू किया, बदलना शुरू किया, तो मैं एक दिन बहुत रोई। मैंने बोला प्रभु ऐसे कैसे हो गया? तो प्रभु ने बोला तूने एक अच्छी बात मेरी मानी, तू डाली डाली करके नहीं लेके आई, एक प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम, चौथा वणक ही था खड़ी लाऊं पाया, झाड़ को ही लेके, पेड़ को ही लेके प्रभु के आगे दे दिया, पहले अपना फिर पति का, बच्चों का। और मैं सचमुच प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मेरी समय की बर्बादी नहीं हुई और इतनी बड़ी गवाही बनी। अभी मैंने मध्यस्थी में भी आपको बताया कि हमारी गवाही उस दिन से हमने देना शुरू की, तब हमारे बच्चे छोटे थे, फिर हमारे बच्चे जवान हुए, फिर हमारे रिश्तेदारों ने हमें बोलना शुरू किया आप इतनी खुली रीति से गवाही दोगे, आपके बच्चों की शादी कैसे होगी? कौन आपको बेटी देगा, कौन आपको बेटा देगा? मैंने बोला प्रभु ने हमारे जीवन में गवाही की है, हम अपने झूठ मूठ की गवाही तो बना के नहीं दे रहे, हम तो प्रभु की महिमा के लिए गवाही दे रहे, सच्ची गवाही दे रहे। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मेरी बेटी के लिए मस्त वर्गर, खानदानी, पढ़ा लिखा हुआ प्रभु का दास मिला, फिर मुझे प्रभु की बेटी रिंकी मिली। मेरा कहने का मतलब ये है हमारी गवाही हमें छुपानी, हमारी जो गवाही है प्रभु ने किया है वो लोगों को बताना पड़ेगा। जब हम बताते हैं तो वो प्रभु बढ़ाता है। हम जब लोगों को बचाने के लिए ये गवाही बताते, चिंता मत कर, हमारे भी जीवन में ऐसा था, पर प्रभु ने मेरे जीवन को बचाया, प्रभु ने मेरे घर को बचाया। तो कई आत्माएं जो हमारे द्वारा प्रभु में बचानी है, प्रभु बचाता है। तो प्रभु हमें बहुत आशीष करे, हम न डरे न घबराए, अपने मन की जो वेदी है उसको साफ करें, यह जान रखे कि हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है और पिता अपने बच्चों को कभी भी अलग होने, जैसे पति और पत्नी को पिता अलग नहीं होने देता है, वैसे इस बात को अपने मन में रखे कि हम उसकी संतान है। उसने हमें लाखों करोड़ों की भीड़ से चुना है, वो हमें छोड़ेगा न त्यागेगा। हम कई बार इन वचनों को बोलते हैं, पर इस बात को समझना है कि अभी वो न छोड़ेगा न त्यागेगा, इसके लिए मुझे वैसा ही बनना होगा जैसे पिता चाहता है। प्रभु हमें आशीष करे। तो आज इस उत्सव के दिन पे मैं आपको इस उत्सव का जड़ बताता हूँ कि जो आपके जीवन में हमेशा उत्सव लेके आएगा, वो है वेदी की प्रतिष्ठा करो। घर में वेदी बनाओ, आपके जीवन को वेदी बनाओ, आपके वेदी से खुशबू आए। क्यों? प्रभु यीशु के पिता ने, परमेश्वर ने यीशु के लिए बोला कि मैं इसमें से बहुत खुश हूँ, ये मेरा सच्चा पुत्र है। कुछ किया भी नहीं था भाई, चमत्कार भी नहीं किया था, यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया था, तो भी कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसमें से बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आज्ञाकारी था, बलिदान वाला परमेश्वर, उसके अंदर से उसके चरित्र की खुशबू, आज हमारे चरित्र की खुशबू आनी चाहिए। याद रखना, पैसा हाथ की मैल है, ये शोबाजी जो आज दिख रहे हैं, शोबाजी दिखने वाले कल दिखाई नहीं देंगे। जो भी आपको नकली चीजें, ये बॉलीवुड, ये जो बाहर की ब्यूटी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वे लोग जो वेदी की प्रतिष्ठा करेंगे, जो परमेश्वर को महिमा देंगे, जो प्रभु का भय रखेंगे, अपने जीवन को ठीक करेंगे, वे जयवंत से ज्यादा बढ़कर। इसके लिए मैं जो कंवारे हैं उनको भी चुनौती देता हूं, जो शादीशुदा हैं चुनौती देता हूं, घर को वेदी बनाओ, आपके जीवन को वेदी बनाओ, और उत्सव में, रोज उत्सव में, जिस तरह इजरायली
मूसा का भाई हारून की बहन मरियम डफ लेके नाचते नाचते वीणा लेके प्रभु की महिमा कर रहे थे। हम रोज यहाँ पे महिमा करते हैं। दिखने में आज आपको ये सब बलून और ये सब दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा रोज उत्सव होता है, कोई माने या ना माने। मेरे घर में, मेरे और कविता के बीच में रोज उत्सव है। प्रभु करे यीशु मसीह के नाम से मेरी और कविता की यह दुआ है, आए हुए मेरे भाई और बहन, और ये वचन जहां तक दुनिया में पहुंचे, उनके घरों में यीशु मसीह के लहू के द्वारा वेदी की प्रतिष्ठा हो और उनका जीवन जयवंत से ज्यादा बढ़कर बने, उनके जीवन से खुशबू परमेश्वर को मिले। सारा महिमा आदर हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपने हमें हमारे कटोरे को उमड़ने दिया, आनंद से भरपूर किया। दिल से धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।